सवाल ये कि आखिरकार ये हिंसा, ये नफरत, फायदा किसका? इसी पर चर्चा के लिए खास मेहमानों का पैनल, राजनीतिक मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से आपका परिचय कराते हैं। राजीव जेटली हैं हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के, महुआ मांझी एमपी जेएमएम, वो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रही हैं, और दीपक झा राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मुझे लगता है दीपक झा का रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं ये छत्तीसगढ़ जिस तरीके से सुलग रहा है, क्या कांग्रेस से छत्तीसगढ़ संभल नहीं पा रहा है? रोमाना जी 4 साल हो गए, बिल्कुल पूरी अच्छी तरीके से संभला है, आगे भी संभलेगा। ये जो उत्पाती हैं विश्व हिंदू परिषद वाले और भाजपा के लोग हैं, क्योंकि यही लोग करते हैं, जहां जहां भाजपा वहां वहां बवाल। इनका दंगों का इतिहास का है, भाजपा का जन्म ही दंगों के ऊपर रहा है। तो भाजपा क्योंकि विकास की राजनीति करते नहीं है, डर की, भय की राजनीति करती है। समाज सुरक्षित नहीं है, देश सुरक्षित नहीं है, ये धर्म नहीं सुरक्षित, वो धर्म। तो भाजपा पूरे देश में एक भ्रम पैदा कर रही है और इनका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरी तरीके से इन उपद्रवियों को अभी कानून के तहत गिरफ्तार करवाएंगे। मैं इस पर जो आप आरोप लगा रहे हैं राजीव जेटली जी से जवाब लूंगी, लेकिन इस बीच जल्दी से दर्शकों को बताते हैं, बेमेतरा हिंसा पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आ गया है। भूपेश बघेल कह रहे हैं आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शांति बनाए रखने की अपील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से की गई है। ये जो घटना घटी है वो नहीं होना चाहिए था। 2 बच्चों के बीच की लड़ाई है और उसके बाद एक नौजवान की हत्या हो गई। जो शिकायतें मिली है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन पूरी नज़र रखी हुई है और अभी सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें, कानून अपना काम करेगा, जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कानून अपना काम करेगा। सीधे रुख करते हैं अपने पैनलिस्ट का, और आपको बता दूं अब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रशीद कदवई साहब भी इस चर्चा में शामिल हो गए। लेकिन पहले राजीव जेटली जी का रुख करेंगे। राजीव जेटली जी, जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर कि बीजेपी वोट के लिए धर्म के नाम पर क्या माहौल खराब करने का खेल खेल रही है? रोमाना जी, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने आपका जो तस्वीर देखी है भूपेश बघेल जी की, जिसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या अपनी बाइट दे रहे हैं, आप देखिए उसमें किस तरीके का नज़ारा है। क्या तुष्टीकरण की राजनीति आपको इसमें नज़र नहीं आती है? क्या लगता नहीं है आपको? जिस भी मस्जिद में खड़े होकर बोल रहे हैं, नमाज पढ़ के आ रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, उसके बाद सीधा तौर पर वो दिखाया जा रहा है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और अभी तो धमकाया भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी ऐसा कार्यकर्ता होगा उसकी हम काट खड़ी कर देंगे, जैसा भी इन्होंने बोला। कि आप देखिए कि ये डर का माहौल है कि जब ये हमारे को टीवी चैनल पर धमका सकते हैं, तो वहां पर आम जनता की कैसे हालात होंगे? वहां पर जो समुदाय बड़ा वर्ग है, सर, इस तरीके की बातों से फायदा किसको सर? ये हिंदू मुसलमान करके फायदा किसको? सर, हरियाणा के सोनीपत में मस्जिद पर हमला कर दिया जाता है, तो क्या बीजेपी के राज में ये होना चाहिए? आप क्या संदेश दे रहे हैं यहाँ पर? नेशनल टेलीविजन पर बैठकर आप कौन सी तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं सर? आप पर पलटकर ध्रुवीकरण के आरोप क्यों ना लगाए जाएं? क्या कर रही है हरियाणा में आपकी सरकार? मैं तो नेशनल टेलीविजन है आपके चैनल के ऊपर, ये नेशनल क्यों बोलूं, इंटरनेशनल बोलूंगा मैं आपको। इंटरनेशनल चैनल के ऊपर मैं जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा हूँ भूपेश बघेल जी की, क्या आपको उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के अंदाजा नहीं लग रहा है कि वो किसको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? वो आपको देखकर अंदाजा नहीं लग रहा कि किनका वो संरक्षण करना चाहते हैं? सर, वो तो सीधे सीधे दीपक झा भी हमारे साथ मौजूद है। दीपक झा भी हमारे साथ मौजूद है। जो मैंने सुना सर, जो मेरे दर्शकों ने सुना, वो तो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि साहब दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वो तो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम किया जाएगा, और दोषी जो है वो किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय से हो। आप यहाँ धर्म क्यों ढूंढ रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। आप जब धर्म ढूंढते हैं तो क्या आप ढाल नहीं बन जाते हैं अपराधियों की? ऐसा क्यों है सर? ऐसा क्यों है राजीव जेटली? अब मैं तो ये प्रश्न तो मैंने उठाना है, आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये प्रश्न मुझे उठाना है कि आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या आप संदेश देना चाहते हैं? दूसरों को धमका रहे हैं आप बता रहे हैं कि देखिए मैं इनके साथ खड़ा हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको आपत्ति किस बात की है। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगी एक बार दोबारा चलाइए वो बाइट। अभी हमने भूपेश बघेल का जो बयान सुनाया था, एक बार दोबारा वो बयान निकालिए और दोबारा वो बयान सुनाइए भूपेश बघेल का, ताकि इस पर चर्चा आगे विस्तार
की जाए। इस बीच में जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेती हूँ, महुआ मांझी हमारे साथ मौजूद है। महुआ मांझी, ये नफरत और हिंसा, इससे फायदा किसका? क्योंकि चुनाव की आहट, इसी वजह से क्या ये तनाव है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये पुराना इतिहास रहा है कि जब कोई भी चुनाव नजदीक आता है तो धर्म के नाम पर लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। अब ये सिर्फ संयोग तो नहीं हो सकता। जब पिछला एमपी इलेक्शन हुआ 2019 में, उसके पहले कई घटनाएं घट गई। इधर लगातार चुनावी जगहों पर ही ऐसा होता है और पूरी मीडिया और सबको एक तरफ केंद्रित कर दिया जाता है। विकास वहां गौण हो जाता है। क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, कितनी बेरोजगारी है, कितने भ्रष्टाचार हैं, किनको बचाया जा रहा है, किनके हित में सरकार काम कर रही है, सारी चीजें लोग भूल जाते हैं और सबका दिमाग उसी में केंद्रित कर दिया जाता है कि हाँ, यहाँ पर हिंसा हो रहा है। ठीक है, तो आप ये कह रही हैं कि ये दरअसल सहयोग नहीं, ये बीजेपी का एक बार फिर से प्रयोग है। मैं राजीव जेटली जी से जवाब लूंगी, लेकिन जिस बात को लेकर राजीव जेटली जी बार बार सवाल उठा रहे हैं, वो बयान भूपेश बघेल का, जरा एक बार फिर से सुनाइए वो बयान। देखिए, जो घटना घटी है वो नहीं होना चाहिए था। दो बच्चों के बीच की लड़ाई है और उसके बाद एक नौजवान की हत्या हो गई। जो शिकायतें मिली है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन पूरी नज़र रखी हुई है और अभी सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें। कानून अपना काम करेगा, जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये भूपेश बघेल कह रहे हैं कानून अपना काम करेगा, जो आरोपी है वो बख्शे नहीं जाएंगे। भूपेश बघेल जो हैं वो नजर आ रहे हैं जमीन पर उतरे हुए हैं और उनके साथ पीछे राजीव जेटली, जिस लोगों की आप जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, आप जिनकी बात कर रहे हैं वो शायद टोपी वाले लोगों की बात कर रहे हैं राजीव जेटली। आप वो 3-4 जो पीछे टोपी वाले लोग हैं उनको आप चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं, और बिना टोपी के जो बाकी भीड़ खड़ी हुई है उसको लेकर आपका क्या नजरिया है? आप कपड़ों से यहां पर लोगों को पहचान रहे हैं राजीव जेटली, कपड़ों से पहचानने का काम कर रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कपड़ों से पहचान नहीं है। संदेश देने की बात है, ये संदेश दिया जा रहा है। देखिए, ये सब लोग पीछे खड़े हैं, ये संदेश दिया जा रहा है। इतना बेवकूफ नहीं हो सकता कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री, इतना नासमझ नहीं हो सकता जो संदेश नहीं दे सकता। उन्हें मालूम है मुझे क्या संदेश देना है, पीछे किसको खड़ा करना है और किसको धमकाना है। दीपक झा, ये संदेश देने की कोशिश है क्या एक ही समुदाय के बीच पहुंचकर, और वहां से क्या दूसरे समुदाय को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं भूपेश बघेल? दीपक झा, देखिए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। नरेंद्र मोदी जी जो बोलेंगे वही राजीव जेटली बोलेंगे ना। नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं मैं कपड़े रंग देख के बता सकता हूँ कि कौन है, तो ये रंग देखने वाले, टोपी देखने वाले लोग हैं। इनसे कुछ अच्छा उम्मीद मत करिए रोमाना जी। ये बहुत ही बेशर्मी की बात है कि आज मुझे दुख हो रहा है कि भाजपा प्रवक्ताओं के साथ मुझे टीवी पे डिबेट करना पड़ रहा है और इस गिरे हुई मानसिकता वालों के साथ डिबेट करना पड़ रहा है कि चैनल पे बैठ के खुलेआम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने क्लियर स्पष्ट शब्दों में कहा कार्रवाई करेंगे, दोषियों को छोड़ेंगे। बेशर्मी भाजपा बता रही है कि किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी भाजपा को ठीक है सर, ऐसे दोनों लोग बोलेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, ठीक है, दोनों के पास आऊंगी, लेकिन इस बीच एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता है विनोद बंसल जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। विनोद बंसल जी, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, आज बीएचपी ने छत्तीसगढ़ में बंद का आह्वान किया है, इस बंद के दौरान हिंसा क्यों हो रही है सर? बसों में तोड़फोड़ क्यों हुई है? देखिए, मुझे बताइए कि ये जो घटना है पहली बार नहीं हुई। ये जो घटना है इससे पहले अंबिकापुर, चिरमिरी, बलरामपुर, राजनांदनगर, बीजापुर, सुकमा, धमतरी, कवर्धा, रायपुर, दुर्ग, हमने कल एक प्रेस नोट जारी करके राज्य सरकार से पूछा है कि आखिरकार हिंदुओं पर हमले कब तक होते रहेंगे। और आप देखिए, ये जो घटना है, पर्टिकुलर बेमेतरा वाली घटना की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोई एक व्यक्ति को किसी एक व्यक्ति ने नहीं मारा जी। आप देखिए कि वहाँ कम से कम 40-50 परिवारों का एक साथ हमला था और लव जिहाद के केसेस वहाँ पर बेतहाशा बढ़ रहे हैं। वहाँ का जो जनजातीय समुदाय बुरी तरह से आहत है। आप लगातार एक तरफ ईसाई मिशनरियों के हमले धर्मांतरण के बढ़ रहे हैं, तो वहीं इस्लामिक जिहादियों के इस तरह के नृशंस हत्या। आप देखिए, लाठी डंडे चाकुओं से गोद-गोद करके एक 23 वर्षीय युवक को सरेआम मार दिया जाए, पुलिस के सामने मार दिया जाए,
आप बताइए इससे बड़ा घटनाक्रम और क्या हो सकता है? ठीक है आप विनोद देखिए बंसल कि जी, पुलिस का लेकिन एक मैंने जवान जो भी सवाल घायल आपसे पूछा था मुझे की सर, बात यह है कि मैंने जो पुलिस का सवाल जवान आपसे घायल पूछा हुआ, था सर, उसको जो भी कोई घटना हुई पुलिस है, के जो पास वारदात कोई हुई क्षमता है, नहीं है। उसका क्योंकि हिसाब वो किताब तो मुस्लिम कानून के जरिए होगा ना। आंख में- विश्व हिंदू परिषद अगर बंद का आह्वान करता है तो फिर वो हिंसा क्यों कर रहा है सर? इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए। आप बंद बुलाते हैं और आप बसों में तोड़फोड़ करते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आपको किसने ठेका दिया है सर? इसका जवाब दीजिएगा। मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।